हाँ जी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि यूरोप में काम करने या अपनी फैमिली के साथ सेटल होने के लिए जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे रोमानिया कंट्री की, जो कि यूरोप की एक बहुत ही छोटी कंट्री मानी जाती है, लेकिन अब ये शेंगन जोन में ऐड हो गई है, जो कि रोमानिया और बुल्गारिया दोनों ऐड हो गई हैं 2024 में। तो इस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसके बारे में वर्क डिटेल्स लेना चाहते हैं। तो आज अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि रोमानिया में मिनिमम वेज कितनी है, रोमानिया की पॉपुलेशन कितनी है, रोमानिया में हम किस वे से जा सकते हैं और रोमानिया में क्या क्या हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी जो कि अगर वहाँ के हम सिटीज़न लेते हैं। तो नमस्कार जी, आज की वीडियो में हम ये वाले टॉपिक सारे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरोप में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, काम के जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और टूरिस्ट के लिए जाना चाहते हैं। बट रोमानिया में सबसे ज़्यादा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम कंट्री के लोग रहते हैं। रोमानिया में आप अगर जाना चाहते हैं, रोमानिया में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप इस कंट्री को, बहुत सारे लोग इस कंट्री को बिना वजह से इग्नोर कर देते हैं, विदाउट एनी रीजंस। बट आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे बेनिफिट बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी रोमानिया का आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमानिया के मिनिमम वेज के बारे में। रोमानिया में मिनिमम वेज है 466 यूरो, जो कि इंडिया का समथिंग 30-40 हज़ार बनता है। रोमानिया में क्या है कि इस कंट्री के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ कि रोमानिया में बहुत सारे इंडियंस अप्लाई करते हैं, पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, बांग्लादेशी अप्लाई करते हैं, नेपाली अप्लाई करते हैं। यूरोप कंट्री में जाके वो अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, बट वो गलती क्या कर लेते हैं, वो जर्मनी, पोलैंड, होलैंड, लाटविया, लिथुनिया, इन कंट्रीज में फंस जाते हैं और जहाँ की अपॉइंटमेंट्स ही नहीं पहली बात तो मिल रही, जहाँ आपके पास वर्क परमिट आ जाता है, आपके पास पेपर आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ का वेटिंग पीरियड ही बहुत ज़्यादा है और रिजेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा कर दिया है गवर्नमेंट ने। और उसके अपोजिट जो रोमानिया की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने वीज़ा अप्रूव्ड रेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है और ये बहुत सारे लोगों को वेलकम कर रही है। ये सभी कंट्रीज़ के लोगों को, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे नेपाल के हो, सभी लोगों को यहाँ पे वेलकम कर रही है। आप रोमानिया में जाके बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हो और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हो। बाकी आप अगर टूरिस्ट बेस पे जाते हो तो मैं बता देता हूँ कि रोमानिया में बहुत ही हिस्ट्री रिलेटेड कंट्री है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस है घूमने के लिए। उसके अलावा अगर आप काम के लिए जा रहे हो तो काम यहाँ पे आपको सभी तरह का काम अवेलेबल हो जाएगा, बट सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्किल। आप बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल देते हैं कि हम रोमानिया गए, सबके बहुत सारे ये क्वेश्चन आए थे कि हम रोमानिया गए, वहाँ पे 6 मंथ रहे और हमें काम नहीं मिला, हमें ये प्रॉब्लम आ गई, हमें वो प्रॉब्लम आ गई। अगर आप रोमानिया जा रहे हो, रोमानिया छोड़ो, आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हो, सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर काम के लिए जा रहे हो, आपके पास कम से कम किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस हो, जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो, आप वहाँ जाके उस चीज़ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% वहाँ पे जॉब मिलेगी विद गुड सैलरी। रोमानिया में आपको कम से कम 1000 से 1500 यूरो सैलरी, जो कि आपको एज ए फ्रेशर मिल सकती है, जो कि इंडिया से 90,000 से लेके आप 1.5 लाख वहाँ पे अर्न कर सकते हो। बाकी रोमानिया की और आपको एडवांटेजेस बताऊं, रोमानिया एक
बहुत ही हॉस्पिटैलिटी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही बाहर के लोगों को वेलकम करते हैं और यहाँ के लोगों को मतलब रेसिज्म की आई से नहीं देखते। और हमारी कंपनी भी अभी रोमानिया के साथ डील कर रही है, क्योंकि रोमानिया का जो वीज़ा प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, बट यहाँ पे ये है कि वीज़ा के सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है। आप बाकी एज अ कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे अगर वीज़ा सक्सेस रेट 60% है तो रोमानिया में 98.2 सक्सेस रेट चल रहा है, जिसका मतलब आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप जल्द से जल्द इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हो। रोमानिया में आपको हाउस कीपिंग की जॉब, होटल की जॉब, होटल वेटरेस मैनेजर की जॉब, आपको सभी प्रकार की जॉब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ पे रोमेनियन ल्यू चलता है, जो कि इंडिया के तकरीबन 18 रुपये बनते हैं। और इसमें जाके आप ओवर टाइम भी कर सकते हो। अगर हमारी तरफ से जा रहे हो तो हम आपको एक लिमिटेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी में काम दिलाएंगे, जिसकी वजह से आप वहाँ जाके सेटल हो सकते हो। कम से कम आपका 2 साल का वर्क परमिट होगा, जिससे कि थ्रू आप वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि कंपनी आपको अकोमोडेशन और फूड का मतलब ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगी, जिसके वजह से आप वहाँ पे जाके अपनी सारी मनी सेव कर सकते हो। क्योंकि मेन जो इंसान जाता है यूरोप में, कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने जाता है, सबसे ज़्यादा उसका यही चीज़ जाती है कि उसे या तो अकोमोडेशन महंगी पड़ती है या वहाँ का फूड महंगा पड़ता है। तो अगर कंपनी ये आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो आपके मोस्टली आपकी जो अर्निंग होगी वो सेव ही होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रोमानिया का अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक बेनिफिट ये है यहाँ के रिफ्यूज़ल रेट बहुत कम है, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी रोमानिया का वेदर है, जो रोमानिया का वेदर एज ए सिमिलर टू इंडिया होगा। यहाँ पे ठंड ही रहती है, ठंडा, ना ज़्यादा ठंडा मौसम होता है ना ज़्यादा गर्म मौसम होता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को इसलिए साइड पे रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, कई लोग तो पंजाब में ये चीज़ करते हैं कि अर्मानिया और रोमेनिया को एक समझ लेते हैं। जैसे कि अर्मेनिया है जो, वो एक गल्फ कंट्री है, जबकि रोमानिया एक शेंगन जोन बन गया है। अब यहाँ पे 2025 से यहाँ से यूरो की स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ भी यूरो की करेंसी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होंगे। और यहाँ जो भी कंपनियाँ हैं, मोस्टली कंपनी अच्छी कंपनियाँ हैं, जो यहाँ पे आपको TRC कार्ड प्रोवाइड करवा देंगी, जिसे हम टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड बोल देते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं भी 30 ये शेंगन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जाके आप विदाउट एनी वर्क परमिट, आप रोमानिया के वर्क परमिट पे ही TRC कार्ड अगर प्रोवाइड हो गया आपके पास, तो वहाँ पे जाके आप कहीं भी जॉब फाइंड कर सकते हो, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, गुड अर्निंग कर सकते हो। वैसे मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ से मूव होने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि रोमानिया आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने वाली है आगे चल के। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जब से शेंगन जोन में आई है, यहाँ के लोगों को और यहाँ की डेवलपमेंट कर रही है, तो इसकी वजह से वहाँ के लेबर की शॉर्टेज है। और यहाँ पे जो ECR और नॉन ECR पासपोर्ट है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके आप कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख आराम से 1 महीने का अर्न कर सकते हो। बाकी जो टिप्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि रोमानिया अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखिए। सबसे पहले जब आप रोमानिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ के लिए ही प्रिपेयर हो कि आपने रोमानिया ही जाके काम करना है। अगर आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि हमने रोमानिया से आगे मूव होना है, नहीं मैंने रोमानिया नहीं काम करना, रोमानिया के वीज़े
एंट्री के लिए ले रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ आपकी फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, बट आप यहाँ से आप अपने माइंडसेट ये लेके चलिए कि मैंने रोमानिया ही जाना है और रोमानिया में ही अपनी फैमिली सेटलमेंट करनी है और वहाँ से गुड अर्निंग करनी है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी मेंटालिटी ये हो जाएगी, तो आप रोमानिया के बारे में और जानकारी लेंगे, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी रोमानिया के बारे में और आपको पता लगेगा कि रोमानिया के लोगों के बारे में। बाकी अगर आपको यहाँ पे काम की बात करें तो हमारी कंपनी यहाँ पे MCG कंस्ट्रक्शन, उनके साथ टाई अप है हमारा, तो उनके साथ बहुत ही बड़ी कंपनी है ये पूरे यूरोप में। इनका मतलब इनके खुद के ऑफिस हैं MCG कंस्ट्रक्शन के, और इसकी थ्रू, इसी कंपनी के थ्रू अगर आप वहाँ पे काम कर सकते हो तो ये कंपनी आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब प्रोवाइड करवा सकती है। अगर उन्हें लगता है कि आपके टैलेंट है और आप कंपनी को ये बता सकते हो कि मैं कहीं और मूव होना चाहता हूँ, तो कंपनी आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी इसकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से आपका वहाँ पर रहने को खुद ही दिल करेगा। अभी रोमानिया, इंडिया में बहुत ही कम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये सब इंफॉर्मेशन नहीं पता थी कि रोमानिया में बहुत ही अफोर्डेबल कंट्रीज़ है, बहुत ही चीप कंट्री है। चलो चीप तो नहीं बोलूँगा मैं, एक मतलब ही आप आम बंदा जो यहाँ इंडिया का 25,000 कमा रहा है वो भी वहाँ जाके अपना एक्सपेंस खुद उठा सकता है, तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। और वहाँ पे जाके आप इजीली गुड मनी अर्न कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी फैमिली को सेटलमेंट कर सकते हो। अगर बात करें हम वहाँ की PR के बारे में, तो रोमानिया में क्या है कि आपको कम से कम वहाँ पे 5 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप वहाँ की PR अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि वहाँ की पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट आपको इजीली PR प्रोवाइड करवा देगी। बाकी अगर ये कंपनी 3 साल के अंदर अंदर आपका टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड बना के देगी, जिसकी वजह से आप जब तक वहाँ 5 सालों में टैक्स भरे हो तब तक वहाँ पे रह सकते हो। बाकी रोमानिया में एक आपका बेनिफिट और है, अगर रोमानिया का आपका लाइसेंस बन गया, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में, मतलब कोई भी कंट्री, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, आपका वो लाइसेंस वैलिड है। तो इसकी अगर आप ट्रकिंग जॉब में जाना चाहते हो तो भी, अगर आपने वहाँ पे जाके रोमानिया में जाके अपना लाइसेंस बना लिया, तो भी आप किसी भी यूरोप कंट्री में जाए, लाइक जर्मनी में सबसे ज़्यादा ट्रकिंग का काम चलता है, तो वहाँ पे जाके आप अपना सेटलमेंट कर सकते हो, आप वहाँ पे अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही चीपेस्ट कंट्री है कि एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पे जाके आप अपने एक्सपेंस कम कर सकते हो। जैसे आप जर्मनी जाओगे, जर्मनी का अगर आप 1 मंथ में आपका खर्चा आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप 1,000 यूरो खर्च कर रहे हो और कमा आप रहे हो वहाँ पे 2,000 यूरो, लेकिन 1,000 यूरो आपका एक्सपेंसेस में हाउसेस रेंट, आपका राशन, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को मिला के आपका जो खर्चा बनता है आपका 1,000 यूरो आराम से हो जाएगा। बट रोमानिया में अगर आप यहाँ पे 1,500 यूरो कमा रहे हो, मिनिमम ये आपको अमाउंट बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम आप 1,500 यूरो कमा रहे हो, तो आप आसानी से यहाँ पे 1,200 यूरो सेव कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो फुल प्लानिंग के साथ जाइए, आप फुल अपनी नॉलेज इंक्रीज करके लेके जाइए। और सबसे मेन बात जो कि सारे लोग इग्नोर करते हैं, सबसे पहले जाके आप वहाँ की लैंग्वेज में परफेक्शन पाइए, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे लोग इंडियन जाते हैं, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाली सभी जाते हैं वहाँ पे। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके सिर्फ काम पे फोकस करने लग जाते हैं, बट वहाँ की लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते। बट अगर आपको लैंग्वेज वहाँ की रोमानियन
आ जाती है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 3000 यूरो कम से कम वहाँ पे मिनिमम अर्न कर सकते हो आसानी से। और ये कंट्री आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आगे चल के, क्योंकि ये कंट्रीज की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाकी रोमानिया के बारे में और हम आपको और डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में देंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। भाई 10 के